नई दिल्ली सीट क्या इस बार भी मुख्यमंत्री देने वाली है? 1998 से तो यही दिखाई देता रहा है कि जो यहाँ से जीता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। जो यहाँ से हारा उसकी स्थिति बड़ी बेकार हुई। वो रिवाइव ही नहीं कर पाया पॉलिटिकली। नई दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हमारे साथ दिनेश गौतम जी हैं, जिनको आप सुबह से लगातार टीवी पर लाइव देख रहे थे। अभी वो हमारे साथ डिजिटल पर जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी, नई दिल्ली सीट क्या इस बार भी मुख्यमंत्री देने वाली है? 1998 से तो यही दिखाई देता रहा है कि जो यहाँ से जीता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। लेकिन जितना बड़ा ट्रिविया ये है, फैक्ट ये है कि जो यहाँ से जीता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उसी का एक दूसरा पक्ष ये है कि जो यहाँ से हारा उसकी स्थिति बड़ी बेकार हुई। वो रिवाइव ही नहीं कर पाया पॉलिटिकली। और मदन लाल खुराना यहाँ से हारे, पॉलिटिकली रिवाइव नहीं कर पाए और आज हमारे बीच में नहीं है। शीला दीक्षित यहाँ से हारी, यहीं से उनकी जय जयकार होती रही, लेकिन जब यहाँ से हारी तो फिर रिवाइवल नहीं हुआ। तो एक तरफ जहाँ ये एक फैक्ट है कि यहाँ से जीतने वाला सीएम बनता रहा है, वहीं दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो यहाँ से हारा है उसका करियर फिर पनपा नहीं है और फिर रिवाइव नहीं हुआ है। चलिए अपने दर्शकों को ये बता दें कि दिनेश जी लगभग 1995 से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और लगातार बड़े बड़े चैनल्स के साथ इन्होंने काम किया है। तो एक बड़ी चीज़ इन्होंने बोल दी है, नई दिल्ली विधानसभा जहाँ से केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, वहाँ से जो जीतता रहा वो मुख्यमंत्री बनता रहा, भले वो शीला दीक्षित हो, केजरीवाल हो, जैसे कई नाम आपने लिए और करियर भी खत्म होता रहा आपने कहा। इसके बाद आते हैं जो आपके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए, आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ी वजह रही? असल में गोल पोस्ट जिनके क्लियर नहीं होते, जिनको ये पता नहीं होता कि एक्चुअली उनको करना क्या है, उसी तरीके से कंफ्यूज्ड मुझको वो लोग लगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के पाले में खड़े हुए हैं। उनको ये क्लियर ही नहीं है उनको क्या करना है। उनको इंडिविजुअल अपने राज्यों में जहाँ पे उनका दबदबा है वहाँ जीत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है, या उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को रोकें, जो कि जनरल इलेक्शंस के समय उनका एक रिजॉल्व दिखाई दे रहा था। आपको मैं रोक रहा हूँ, कांग्रेस की सीट 0 है लेकिन खुश बहुत है वो, तालियां बजा रहे हैं। आज तहसीन पूनावाला मेरे साथ जब चर्चा कर रहे थे तो जैसे ही उनको दिखाई देता था कि भारतीय जनता पार्टी का टैली और बढ़ी, कहते थे ये 50 के पार जाएगा, ये और आगे जा रहा है, और खुश होकर तालियां बजा रहे थे। और कह रहे केजरीवाल की हार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे कि शीला दीक्षित का बदला ले लिया। तो थोड़ा सा वो बताइए, क्या वो हार थी शीला दीक्षित की, कैसे करियर खत्म हुआ? देखिए, हो सकता है आपने शीला दीक्षित की हार का बदला लिया, लेकिन फिर इससे कायम रहते ना। जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है, खासतौर से सार्वजनिक जीवन जिसका हो, जिसकी कथनी और करनी में फर्क दिखाई ना दे। क्योंकि सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है। अगर वो जो कहा जाता है कि इफ द वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। सो व्हेन योर कंडक्ट, योर कैरेक्टर एंड योर क्रेडेंशियल्स आर इन क्वेश्चन, जब आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाए। अब आप पहले इंडी अलायंस के साथ रहते हुए हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हमको एक सेकुलर फ्रंट बनाना है जो भारतीय जनता पार्टी को रोके, ये संविधान खत्म कर देंगे, हम संविधान बचाने के लिए साथ में आए हैं। जिस केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने कांग्रेस गई और शराब घोटाले के लिए शिकायत की, उसी केजरीवाल के लिए जेल से निकलने पर एक तरीके से सॉलिडेरिटी का जो जुलूस था उसमें आप साथ में दिखाई दिए। तो जनता को कंफ्यूजिंग मैसेजेस जाते हैं कि आप साथ में हैं कि आप साथ में नहीं हैं। आप शीला दीक्षित की हार का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं, या असल में आपको शीला दीक्षित की हार तब अपमान के तौर पर याद ही नहीं थी जब आप इंडी ब्लॉक में साथ में थे। तो ये जो केजरीवाल आरोप लगाते थे कि बीजेपी का तो दूल्हा तय नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, अब नई दिल्ली जीत गए हैं प्रवेश वर्मा, या कोई और मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? जैसे बीजेपी सरप्राइज देती रही है पहले भी, भले वो राजस्थान हो, एमपी हो। ये जो अभी तक फॉर्मूले रहे हैं, तय फॉर्मूले कि चेहरा घोषित करके जाइए, अगर आपका चेहरा आपके लिए एक विनिंग फैक्टर बन सकता है तो चेहरा घोषित करके जाइए, वरना चेहरा घोषित मत कीजिए अगर चेहरे में उतना दम नहीं है तो। इसके बीच की भी एक स्थिति है जहां आप बगैर घोषित किए एक चेहरा सामने रख देते हैं। प्रवेश वर्मा अघोषित रूप से सीएम के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सामने रख दिया। कॉन्फिडेंस दिख रहा है मतलब आपको? अब इसमें दोनों ही चीजें थी। नहीं, वो अघोषित चेहरे थे। उनको कभी ये नहीं कहा गया कि हम इनको सीएम बनाएंगे, लेकिन कहीं से भी ये कोर कसर भी नहीं छोड़ी गई कि इनके नेतृत्व में ही एक तरीके से चुनाव कम से कम लड़ा जा रहा है। तो ये होता है बगैर कहे किसी को प्रोजेक्ट कर देना। तो भारतीय जनता पार्टी को ये आर्ट मालूम था, ये मालूम था कि इसके साथ जो जोखिम इन्वॉल्व हैं, अगर मान लीजिए दांव सफल नहीं होते हैं तो एटलीस्ट वी हैव गॉट यू टर्न जहां से हम अपने लिए चीजें बदल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने इनको
एक तरीके से आपको लग अनाउंस रहा है कर ही कि दी। कांग्रेस इस बार पिछली बार से अच्छा कर गई है, तो वो आपकी हार की वजह बना है? कांग्रेस परसेंटेज ऑफ वोट्स। की जो वोट परसेंटेज है इस बार 5 से आगे बढ़कर करीब करीब 6 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। 4% के आसपास ये घूम रहे थे। निश्चित रूप से ये जो 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो रहा है, ये 1-1.5% जब आप देखते हैं 600 सीट से मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, 200 सीट से कुछ सीट वोट से आतिशी आगे चल रही हैं। इसी तरीके से जो ये अरविंद केजरीवाल की हार है वो भी कुछ सैकड़ों से आपको होती हुई दिखाई देती है। तो ये बहुत कम मार्जिन से जब जीत हो रही है किसी की या किसी की हार हो रही है, तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि वो 1-1.5% वोट अगर वही इंडी वाली एकता होती और इनके खाते में जाते तो ये हार नहीं होती। तो बहुत आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, तमाम फैक्टर्स, शीश महल जिसमें एक बड़ा फैक्टर, तो साथ में बजट में जो 12 लाख वाला अनाउंसमेंट किया गया, और जब यहाँ पर 38 लाख के आसपास की आबादी वो टैक्स पेयर है जो उससे प्रभावित होती है, तो फिर ये एक बड़ा बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन निश्चित रूप से इनका साथ में आकर चुनाव नहीं लड़ना ये आम आदमी पार्टी को और भी बुरी स्थिति में आपको ले लग गया। रहा है अब इंडी गठबंधन में कभी आप और कांग्रेस एक साथ नहीं होंगे? क्या लग रहा है? हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप ये राह चलते भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा इनका कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जो बच्चे की कसम खा के फिर से सपोर्ट ले ले, 28 आए थे उनके, 8 उनको और चाहिए थे, उन्होंने बना ली। फिर बाद में कही नहीं नहीं साहब लोकपाल नहीं बन रहा है तो हम छोड़ के जा रहे हैं, और हम फिर उन्होंने 49 दिन बाद वो सरकार छोड़ दी थी। फिर उसके बाद वो कांग्रेस के साथ साथ में आ गए, इंडिया अलायंस में साथ में आ गए। ये जो तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई है, तो जनता कह रही है अरे मार डाला दुहाई दुहाई। क्लियर मैसेज दीजिए, आप इधर हैं कि उधर हैं, आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे, यमुना साफ करेंगे कि नहीं करेंगे, यमुना आज से आपको कंसर्न है कि नहीं। एक तरफ आप यमुना अगर नहीं करूंगा साफ तो वोट मत देना, फिर बीच में आप ये कह रहे हैं कि अगर यमुना पे लोग वोट देते तो मैं यमुना के लिए फिर काम करता। अच्छा, आप दिल्ली में हर दिल्ली वाले का यही सोचना है कि भैया अब डबल इंजन की सरकार आ रही है, तो क्या लगता है आपको यमुना का जो लिंक रहेगा, जैसे कहते हैं कि भैया साफ सुथरा हो सकता है, क्या माने उनका मेन प्रायोरिटी होगी? आप ये देखिए कि मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरे टर्म के बाद अभी तक 8 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उनमें 6 में भारतीय जनता पार्टी जीती, उनके सहयोगी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती। ये तब होता है जब आप कहे हुए को करते हैं और आप लोगों को ये लगता है ये कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा। अब यमुना को लेकर जिस तरह की बातें हुई हैं, और जितना यमुना इस बार दिल्ली के चुनाव के केंद्रीय मुद्दों में एक तरीके से रही हैं, किसी भी पार्टी के लिए एक तो ये संभव नहीं होगा कि यमुना जी को इग्नोर करके अब आगे बढ़े। दूसरे ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रूवन रिकॉर्ड रहा है कि आप वहाँ देखिए, वहाँ तो कोई नदी भी नहीं थी। जहाँ साबरमती रिवर फ्रंट आप देखते हैं, वहाँ कच्चे शराब की भट्टियाँ हुआ करती थी। जहाँ साबरमती रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट हो, इधर आप देख लीजिए जिस तरीके से सरयू जी का वहाँ पर वो रिवर फ्रंट बनाया गया अयोध्या जी में, तो ये निश्चित रूप से मुझको दिखाई दे रहा है कि अगले 1, 1.5, 2 साल में आप यमुना रिवर फ्रंट भी दिल्ली में देखेंगे। लेकिन अभी एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, यानी आपके पास है। तो पहले जो आप आरोप लगाती थी जी, जब वो सरकार चला रही थी दिल्ली में, कि तो जी इनकी गलती है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि अब दिल्ली वाले चाह रहे हैं भैया विकास हो, एलजी हो, सरकार हो, एमसीडी हो, मिलके काम करे, ताकि दुनिया की सबसे सुंदर राजधानियों में, कैपिटल्स में गिना जाए दिल्ली को। क्या लगता है आपको आगे कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? क्योंकि अभी तो एमसीडी उनके पास है। सब चीज़ें मैंडेट तय करती। मैंडेट जब 67 सीट्स का आउट ऑफ 70, जब 62 सीट्स का आउट ऑफ 70 आपको मिलता रहे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जनता उसके साथ है। तो आप एमसीडी में भी वो कर सकते थे, कह सकते थे, अगर आपको उसी तरीके की रिसाउंडिंग विक्ट्री इस बार भी मिली होती। लेकिन जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस बुरी तरीके से आपकी पराजय हुई है, प्लस आपको ये मालूम है कि जनता का नॉर्मल सेंटिमेंट आपके साथ इस बार नहीं है। आप ये कह के गए थे कि भाई आपने मुझको जेल में भेज दिया, अब मैं बाहर आ रहा हूँ और जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता तय करेगी। जनता मुझे फिर से बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो वोट मत देना। जब इतनी बड़ी बात आपने कही और मैंडेट ऐसा आ रहा है, तो एमसीडी में बेशक आप हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए अगर आप दिखाई देंगे, तो आप जनता को जो आपके साथ खड़ी हुई है उसको और अपने खिलाफ करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जोखिम एमसीडी में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में ले पाएगी। एक सवाल और, लोग एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहे थे, इस बार एग्जिट पोल तकरीबन सही साबित हो गए, तो क्या लगता है वाकई एग्जिट पोल का क्या होगा? एग्जिट पोल जैसा इसका नाम बताता है कि जब वोटर चुनाव में अपना वोट देकर
बाहर आता है हम्म। तो उससे बात करने की कोशिश की जाती है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसी तरीके से बात करके एक सेंस बनाने की कोशिश होती है उस सैंपल साइज से कि क्या होने वाला है। वो जगहें जहां का वोटर बहुत मुखर नहीं है, वहां पे ये सेंस करने में और गेज करने में बड़ी मुश्किल होती है। यानी दिल्ली छोटा स्टेट है तो एग्जिट पोल कामयाब होगा। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि दिल्ली का ज्यादातर जो व्यक्ति है ना वो मुखर है, वो सामने आके बताता है जनरली। अब ये साजिद रशीदी देखिए, ये दिल्ली में रहते हैं इसीलिए ये आके वोट देके ऐलानिया बोल पाए कि मैं देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और वोट दे मेरे गया। वोट से कह रहे हैं जीती है बीजेपी। हाँ, मेरे वोट से, मेरी दुआ से और मेरी मेहनत कामयाब हो गई जैसी चीजें जो कह, और वो तो थोड़ा देखिए देखिए वो जो कहते हैं ना कि जीत का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, हार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन जो कहा जाता है। तो वो दिखाई, तो ये जो वोटर है वो बहुत मुखर होकर दिल्ली में अपनी पसंद नापसंद जाहिर करता है, इसलिए एग्जिट पोल और जो नतीजे आए उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं दिख रहा है। 27 साल बाद बीजेपी ने जीत का जो है कहते हैं ना हार का सूखा खत्म किया है और जीत मिली है, उसे नसीब हुई है। और मुख्यमंत्री उनका बनेगा। और प्रवेश वर्मा ने थोड़े दिन पहले एक चीज़ बोली थी कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में नहीं बैठेगा, उसको मैं ऑडिटोरियम बना दूंगा, टिकट लगा दूंगा ताकि लोग आएँ देखें और देखें कि कैसे जो पिछले मुख्यमंत्री थे कैसे सारी सुख सुविधाएं ले रहे थे। आपको लगता है पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, हाफ हार्टेड शॉट नहीं खेलती। हाफ हार्टेड शॉट अगर आप खेल रहे हैं तो बाउंड्री के पहले आप कैच हो जाएंगे जी। आपको पूरी ताकत से बल्ला घुमाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रिपरेशन हो, चुनाव लड़ना हो, ओपोनेंट्स को लेकर उसको उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है और जहां कंफ्यूजन नहीं होता ना वहां एग्जीक्यूशन बड़ा क्लियर होता है। अच्छा, दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं, मिल्कीपुर में बीजेपी जीत गई है और वही मिल्कीपुर है जो अयोध्या में आता है और लगातार सवाल उठ रहे थे। सपा अपना दावा कर रही थी कि भैया हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कैसे वापसी की मिल्कीपुर में बीजेपी ने? वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप जनरल इलेक्शन के बाद की स्थिति देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक ऐसे नेता के रूप में इस देश में देखे जाते हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं को आवाज देने का और उनके मन के मुताबिक काम करने का जो है अभी तक स्थितियां बनाई। वैसे में जब 400 पार की बातें हो रही थी और वैसा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंचे और उनके चेहरे पर वो जो भाव था, वो जो पीड़ा थी जो कुछ देर के लिए लोगों ने देखी, जो लगभग आंसुओं की शक्ल में बाहर आने वाली थी लेकिन नरेंद्र मोदी उसको जब्त करके रह गए। मुझको लगता है उसका बहुत बड़ा असर ये है कि उसके बाद के 8 राज्यों के चुनावों में 6 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने विक्ट्री, हरियाणा देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए आप, आज दिल्ली देख लीजिए, मिल्कीपुर का उपचुनाव देख लीजिए। असल में लोगों को ये लगा कि वाकई वो खटाखट वाली बात हो या संविधान को लेके जो बातें कही जा रही थी वो छल लिया गया क्या लोगों को। फिर इंडी ब्लॉक जो इस तरह के मुद्दों को उठा रहा है वो तो एक ब्लॉक है ही नहीं है, वो तो मौके के लिए मौके के हिसाब से वो लोग साथ में आते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं वो मिल्कीपुर हो या इसके पहले जो बाकी उपचुनाव हुए, वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो सेंटीमेंट जनरल इलेक्शन के समय कुछ देर के लिए वहां पर महसूस किया जा रहा था, इलेक्टोरल सेंटीमेंट, वो इस समय बदला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो अब सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो अभी पूरी तरह से तय नहीं है, जैसे मीडिया के कुछ वर्गों को लग रहा है कि प्रवेश वर्मा आगे हैं, कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है नहीं जी हो सकता है सिरसा को बना दें, कुछ कह रहे हैं जी हो सकता है कोई ऐसा विजेंद्र गुप्ता जी जैसे लोग जो कभी हारे नहीं हैं, मतलब उस लहर में भी नहीं आ रहे जो केजरीवाल चरम पर थे जब अपने। तो आपको क्या लग रहा है, एक तो मुख्यमंत्री कौन होगा और आगे आपका भविष्य क्या लग रहा है? यानी आम आदमी पार्टी जो इस मुद्दे पर आई थी कि भैया मैं आम आदमी की पार्टी हूँ और जन लोकपाल और सारी चीज़ें लेके आई थी, शॉर्ट में ज़रा आपसे जानना चाहते हैं इसका जवाब। 1993 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी दिल्ली में असेंबली बनने के बाद, वो पहला चुनाव था जी। और उसके बाद मुझे याद है जब 98 में चुनाव हुए तो नारा था कि दिल्ली में अटल बिहारी केंद्र में हो अटल बिहारी और दिल्ली में बहन हमारी, सुषमा स्वराज को लेके ये नारा था। उसके बाद से अगर आप चुनाव देखें तो लगभग जनता जो है वो 3-3 टर्म देती रही।
कांग्रेस को देखिए आप 3 टर्म मिले, टर्म दिया शीला को, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी जो है उनको भी 3 टर्म दिए। इस हिसाब से अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 टर्म तो सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, अगर यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। 3 टर्म तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आज की जनता, आपको लग रहा है कि ये सोशल मीडिया वाली जनता है ये? सोशल मीडिया वाली जनता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब वो काम पे और बारीक निगाह रखती है। वो ये देखती है कि भाई कौन क्या कहता है और क्या करता है। और जो तीसरी बात मुझको दिखाई दे रही है, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का यहाँ से भविष्य, आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ आई थी, एक वैकल्पिक राजनीति की बात करके वो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बनकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तौर पर सामने आई थी। 2012 के नवंबर में उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान ये करते हुए कहा कि देखिए जी, हमको तो राजनीति आती नहीं, हम तो आम लोग हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में हमको आना पड़ रहा है राजनीति में, क्योंकि तस्वीर बस ऐसे ही हम बदल सकते हैं, बाहर रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक जो एनजीओ था वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना। जनता ने इसलिए सिर आंखों पर बिठाया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे पास एक हेल्दी ऑप्शन आ रहा है राजनीति में। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये जिन अपने सिद्धांतों को आगे करके चल रहे थे वो सिर्फ मुखौटे के तौर पे इन्होंने शायद सामने रखे थे, ये करते कुछ और हैं और बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, वहां से फिर आप अब आम आदमी पार्टी को इस स्थिति में देख रहे हैं। जनरली विपक्ष में, ऑपोजिशन में जाने के बाद वो पार्टियां सरवाइव करती हैं और फिर से सत्ता में आने की जिनकी मजबूत स्थिति बनती है, वो पार्टियां होती हैं जिनके पास आइडियोलॉजी का एक सॉलिड बेस होता है, विचारधारा का हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर जो पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, वो कांग्रेस हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, फॉर दैट मैटर लेफ्ट पार्टी हो, ये विचारधारा वाली पार्टियां रही हैं। अब क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है? अगर आम आदमी पार्टी आज भी हमको लगता है विचारधारा वाली पार्टी है तो उसके रिवाइवल के चांसेस बनते हैं। और अगर हम ये सवाल जब खुद से पूछते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है और हमको अब जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसी कोई विचारधारा तो सामने नहीं दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी के लिए रिवाइवल यहाँ से बहुत मुश्किल है। और जैसा मैंने कहा कि वो जो नई दिल्ली से हारने वाले जो संकेत होते हैं वो भी अभी तक ये कहते हैं। तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं दिनेश जी, लगातार जुड़े रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के साथ। कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करिए पूरा जो हमने चर्चा की है, और आगे किन मुद्दों पर चर्चा आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आपको भी ये लगता है कि नहीं कि सबसे पहले यमुना रिवर फ्रंट प्रायोरिटी में और यमुना जी की सफाई प्रायोरिटी में होनी चाहिए। चल रहा है अभी भी, महाकुंभ चल रहा है, यमुना जी, गंगा जी, इनकी वजह से हमारे रगों में प्राण दौड़ रहे हैं। अगर हमने अपनी उन नदियों को, जिनको हम अपनी माता मानते हैं, उनको ही रिवाइव नहीं कर पाए तो फिर मतलब क्या है? तो क्या सबसे पहले यमुना वाला काम होना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताइएगा। जी तो जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।